समृद्ध और पापा गए हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि बताया था आपको कि समृद्ध को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आज एक हफ़्ता पूरा होने वाला है, एक हफ़्ते से ज़्यादा ही हो गया। स्कूल नहीं जा पा रहा वो, तो अभी वो लेके गए हैं उसको, ऑटो में लेके गए हैं, क्योंकि मेन पर्पज़ था उसको लेके जाना, वो ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो डॉक्टर क्या कहता है। मैंने साथ के साथ बोला है मेरी जो ब्लड रिपोर्ट है वो भी लेते आना, क्योंकि वो आ चुकी होगी अब तक, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, पता चले क्या है, क्योंकि अभी भी ना पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। इनफैक्ट ये पेट पे और बगल पे ना एक और नए पैचेज आ गए हैं। तो अगर मैं जाऊंगी तो डॉक्टर साहब डांटेंगे कि तुमने प्रॉपर दवाई नहीं ली, और ऑब्वियसली मैंने मॉर्निंग की तो ली ही नहीं, इवनिंग की लिया है। उसमें से भी एक दिन मिस हो गया। वो जो शुक्र हुआ डेबी जी का, जो रोज़ मुझे डंडा दे देती हैं कि नहीं दवाई लो दवाई लो दवाई लो, तो वो मेरे दिमाग में रहता है। जब भी उनका व्हाट्सअप आता है ना, मेरा दिमाग उस तरफ चला जाता है कि ओह दवाई नहीं ली। कल रात को तो ये भी गुस्सा कर रहे थे कि इतनी महंगी दवाई लेके आई है तो लेगी नहीं तो ठीक कैसे होगी, मैं क्या करूँ। देखो पहले पोछा लगाऊं। बहुत अच्छे से लग जाता है इससे, अगर आप सही तरीके से लगाओ तो। पता नहीं कैमरा धुंधला हो रहा है या मेरी आंखें धुंधली हैं। कैमरा ही था, आंखें तो है ही हैं, पर कैमरा भी था। कपड़ों का हाल देखो, अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं। मुझे ना किसी ने सजेस्ट किया आप ना कपड़ों का स्टैंड ले लो। मैंने बता भी दिया था कि मेरा स्टैंड है ऊपर छत पे रखा हुआ है, क्योंकि पहले तो मैं छत पे सुखाने चली जाती थी, अब नहीं जाया जाता ना मेरे से। बट एक चीज़ है, अगर मैं स्टैंड लगा भी लूँ उसको फोल्ड करके रखने की दिक्कत नहीं है, वो आप कहीं पर भी रख दोगे। मेन है उसको खोल के जब रखना है तब कहाँ रखूँगी, या तो बेडरूम में या हॉल में। तो अभी भी तो हॉल में उल्टा ये खुले खुले कपड़े सूख रहे हैं, तो जल्दी सूख भी जाएंगे। कोई मोटा मोटा कपड़ा होगा, ये जैसे ये जीन्सें हैं ये नहीं सूखती, बाकी तो कपड़े हल्के हल्के वाले सारे सूख जाते हैं। इतना सा पोछा लगाया, सांस चढ़ गया ऐसे, धड़कन इतनी तेज़ हो गई एकदम से। चलिए अब मैं समृद्ध का वेट कर रही हूँ। पापा को तो मैंने पनीर की सब्ज़ी डाल दी टिफ़िन में, तो आटा नहीं गूंदा हुआ था, नहीं तो रोटी भी बना लेंगे, तो वो फुलके वहीं से ले लेंगे। और समृद्ध के आने के लिए मैंने तैयारी कर रखी है। चलिए मैं ना वनीता को कॉल करने जा रही थी कि भैया कहाँ पे है, रोज़ का ही हो गया इसका, आती नहीं है आजकल। मैंने ना अभी 2 बार देखो बेड झाड़ दिया, फिर इस लड़की ने बेड का क्या हाल किया। इतनी सी पिद्दो है, इतनी सी पिद्दो, और पूरे घर में तांडव करके रखती है, इधर ये और उधर वो, दोनों पागल हो रखे हैं दोनों। चलिए मैं एक बार फिर बेड झाड़ूं। इतने सारे कुरियर एक साथ आए हैं, सारे के सारे मीशो ने एक साथ भेज दिए। बोलो भी आया OTP। ये साहब आ गए हैं। फूड पॉइजनिंग थी, मैंने इसको पहले ही बोला था फूड पॉइजनिंग है। ये दवाइयाँ हैं इसकी, और एक मेरी दवाई कह रहा है लिख के दी है, क्योंकि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है रिपोर्ट्स में। बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। 2 चीज़ों की गड़बड़ आई है, एक यूरिक एसिड और एक कुछ और, अब वो इसको याद नहीं है, पापा से पूछूंगी। पापा ने समझी होगी सारी रिपोर्ट, ये दवाई लिखी है। मेरा यूरिक एसिड वैसे भी बढ़ जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। चश्मा नहीं लगा रखा, मुझे दिखाई नहीं देगा। तो दवाइयाँ कम पड़ रही थी ना, एक दवाई और आ गई। अब इसकी दवाई खाओ, दालें बंद, पनीर बंद, प्रोटीन वाली सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। पहले भी बढ़ जाता है मेरा यूरिक एसिड, तो उतना तो मुझे आइडिया था। जब मेरे पैर में दर्द हो रही थी, मैंने बताया था ना कि यूरिक एसिड मुझे बढ़ा हुआ लग रहा है, क्योंकि यूरिक एसिड में ऐसे ही पेन होते हैं। ये जो बोन्स के पेन होते हैं ना, हड्डियाँ, हाथ सीधा नहीं हो रहा, देखो ये हाथ सीधा, ये जो ये ऊँची हड्डी उठी हुई है ना, ये यूरिक एसिड की होती है। और जो वो हड्डी में वैसे पेन होता है ना, जो अंदर का पेन होता है, वो होता है आर्थराइटिस का। आर्थराइटिस का पेन भी बहुत गंदा होता है, और यूरिक एसिड का भी बहुत गंदा होता है। दोनों ही अच्छे नहीं हैं भाई, और दोनों ही बीमारियां मुझे हैं। बस अब ये नाश्ता वाश्ता करवाती हूँ, इसको दवाई देना शुरू करती हूँ। फर्स्ट डोज जाएगी तभी ये 2-3 दिन में ठीक होगा और स्कूल जा पाएगा। अभी भी इसको 3 दिन का रेस्ट और बोला है डॉक्टर ने। जब टाइम से दवाई लेना शुरू नहीं करोगे तो फिर यही होगा ना। चलिए इसको नाश्ता वाश्ता करेंगे। गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? सॉरी आज सारा दिन मैं सिर्फ और सिर्फ सो रही थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। पता नहीं क्यों थक गई थी, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता यार, क्या करूँ। जल्दी उठना, कितनी मुट्ठी डाल दी मैंने,
आवाज़ सुनो, 4 होगी शायद, 5 6 7। तो सारा दिन मैं बिस्तर से नहीं उठी, नहाई नहीं, गीज़र भी चलाया था, पानी बहुत ठंडा था। कल मैं नहाई थी ना, बहुत ठंडा पानी था, तो आज तो मैंने गीज़र चला लिया था। तो गीज़र भी चलाया, नहाने का प्लान भी बनाया, कपड़े भी निकाले, बट नहीं नहा पाई ठंड के डर की वजह से। हालत देख लो, शक्ल देख लो मेरी, मैं मतलब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था आज। कंघी भी नहीं थी, कपड़े भी नहीं चेंज किए, इवन नहाई नहीं तो कपड़े क्या चेंज करने थे। अब मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि समृद्ध को डॉक्टर ने बाहर का खाना बिल्कुल मना किया है पूरे टाइम के लिए। तो रोज़ यही हो जाता है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। अब दिया है नहीं, वो उसकी जो ईयर पेरेसिन कराई थी ना, वो उसमें इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं पस पड़ गई क्या हुआ, खून आ रहा था, तो वो उसको ठीक कराने गई थी। फिर वो कमला नगर घूमेगी, अब देखो कब तक आती है। तो ना अब मैंने सैमी से पूछा कि यार बता दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या खाना है। कह रहा भाई दाल चावल बोले हैं डॉक्टर ने, तो उनका दाल भी तो हल्की दाल मूंग मसूर की होती है, अभी 2 दिन नहीं हुए खाए हुए, वो तो खाएगा नहीं खाऊंगा। मगर ठीक है, फिर राजमा बना देती हूँ, कल वैसे भी सैटरडे है, तो दिया ने ऑफिस भी जाना है कल, आज छुट्टी हो गई ना उसकी, तो कल ऑफिस जाना है, तो ठीक है, अच्छी बात है, राजमा सब खा भी लेंगे। और मैं काम कैसे कर रही हूँ ना, मर मर के, आप सोच नहीं सकते। देखो 2-2 दाने उठा के डाल रही हूँ, 2-2 दाने, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और आज पता क्या हुआ, अंदर से बाहर आ रही थी कि कोको और लूना की लड़ाई के बीच में दूर रखना पड़ रहा है ना, इतनी ज़ोर से गेट लग गया, इतनी ज़ोर से, और दर्द हो रही है हाथ में, पहले ही दर्द थी और भी ज़्यादा दर्द हो गई। अब मैं राजमा चढ़ाती हूँ, चाय पीने का मन कर रहा पर नहीं मन कर रहा। हाँ, कंफ्यूजन वाला दिन है, मन कर भी रहा और नहीं भी कर रहा। ओहो ज़्यादा सारा काम गड़बड़ कर रही हूँ मैं। चलिए मेरे को एक विस्क करवानी है राजमा को, और तड़का प्रिपेयर करना है। हाथ में बहुत दर्द हो रही है। मैं राजमा रख लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ, अगर आ पाई तो आऊँगी गुड नाइट शुड नाइट करने के लिए, नहीं तो फिर कल मिलूँगी, कल तो मिलूँगी, आती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और यहाँ बारिश का आलम ऐसा है कि 3 दिन हो गए बारिश रुक ही नहीं रही है। एक लॉट हटता है, एक लॉट डालती हूँ, एक लॉट हटता है, एक लॉट डालती हूँ, अंदर ही डालना पड़ रहा है। और कल फिर 2 लीटर दूध ख़राब हो गया, तो अभी फ्रेश दूध मंगवाया है। ये ऑफिस जा रहे थे तो इनसे बोल के मैंने फ़्रेश दूध मंगवाया, तो इस बार मैंने अब ज़्यादा नहीं मंगवाया, 1 ही किलो मंगवाया। रोज़ रोज़ ख़राब हो रहा भैया, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। और ये रखी है मैंने अपनी चाय, और चाय हो गई है ज़्यादा क्योंकि दूध जल्दी डाल दिया था, पानी बॉईल हुआ नहीं था। और अब ये कपड़े क्या करूँ यार, घर को धोबी घाट बनाना पड़ रहा है। पूरे घर की हालत बिगड़ी हुई है, पूरे घर की हालत, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा। सामान नहीं संभाला हुआ है, डब्बे धुलवाए थे वो भरने हैं, दूसरे डब्बे बदलने हैं, कुछ नहीं कर रही मैं यार। कल का दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरा दिन सिर्फ सोई भी नहीं, टीवी देख रही थी, लेटी हुई थी, मेस मार रही थी। और घर में ना बंद की वजह से, क्योंकि उधर कोको को बंद करो, इधर लूना को बंद करो, बंद करने की वजह से ना पूरे घर में एक स्मेल सी हो गई है। कल भी मैंने कपूर जलाया था, अंदर भी जलाया था, धूप भी जलाई थी यहाँ पे, पर स्मेल नहीं निकल रही, बहुत ज़्यादा स्मेल हो गई है, बहुत ज़्यादा। कल मेरी फ्रेंड आई थी शाम को, अंजना, अचानक से ही फ़ोन आया कि आप ना लूना कोको को थोड़ा अंदर कर लेना, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा आज तो मुश्किल है, क्योंकि एक को तो मुझे रखना पड़ेगा, चाहे वो कोको हो चाहे लूना हो, पर कोको ज़्यादा बड़ा है तो उससे वो ज़्यादा डरती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लूना को इधर ले लूँगी। बाई चांस उस वक्त लूना जो है वो सैर करने गई हुई थी, तो वो आई, तो उसके बाद फिर अंदर ही बैठे थे हम कमरे में, बट उन्होंने भी फ़ील किया कि घर ना बहुत बंद हो रहा है और घर में ना बड़ी स्मेल हो रही है डॉग्स की। मैंने कहा खाली डॉग्स की नहीं है, इन कपड़ों की भी स्मेल है, क्योंकि बाहर सुखा ही नहीं पा रहे ना। 3 दिन से लगातार बारिश आ रही है, लगातार रुक ही नहीं रही है भाई। देखो मैं यहाँ बैठी हूँ ना, चाय के चक्कर में बैठी हूँ, और वो वहाँ पे रोए जा रहा है कि मुझे बाहर निकाल दो। अब वो बेचारी कब बाहर निकलेगी, उसको मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं निकाल सकती, बट अभी भी मैं नहीं निकाल पा रही, क्योंकि इस दरवाज़े को कुंडी नहीं लगी हुई, और कुंडी ना लगी हो तो लूना धक्का मार के खोल देती है, और वो बाहर आ गया तो फिर तो तूफ़ान आ जाएगा, फिर तो दोनों को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए मैंने उसको अभी भी नहीं निकाला। उसको भूख लगी थी, दूध डाल दिया कि भैया अंदर ही पी दूध, कुछ नहीं हो सकता तेरा। जिन लोगों के पास डॉग्स होंगे ना, प्लीज़ मुझे बताना कि कैसे इनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब इनका मेटिंग पीरियड होता है, मेटिंग पीरियड में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
हमारे लिए तो हो रहा है क्योंकि हमारा ये फर्स्ट टाइम है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कितने दिन तक कैसे, फिर उसके बाद क्या होता है, क्या ये नॉर्मल बिहेव करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे कुछ नहीं पता। डॉग रख तो लिए हैं पर नॉलेज कुछ नहीं है। अब लूना को भी डॉक्टर ने मना किया कि अभी इसको कंसीव नहीं करने देना है क्योंकि अभी बहुत छोटी है, 9 महीने की है सिर्फ, और वज़न वगैरह भी इसका नॉर्मल से कम है और उसका नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। उसका 21 किलो है, पता है। चाय बन गई मेरी, चाय पीते हैं फिर उसके बाद लगते हैं काम पे, देखते हैं धीरे धीरे क्या काम करना। अभी राजमा चावल तो सिर्फ दिया के लिए पड़े हैं, रखे हुए हैं, तो दिया आ जाए। अभी आई नहीं है, वो अपने फ्रेंड के घर ही सो गई थी रात को, कहने लगी सुबह ही आ जाऊँगी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। पापा को बुला रही थी कि पापा लेने आ जाओ, उन्होंने कहा मैं स्कूटी पे कैसे आऊँगा, या तो तू ऑटो वगैरह करके आ जा। अब यहाँ बगल में से क्या ऑटो करके आना था। फिर कहती ठीक है चलो यहीं सो जाती हूँ, सुबह आ जाऊँगी ऑफिस से जाने से पहले। तो अभी सुबह इन्होंने फ़ोन किया था तो कह रही कि अभी तो मैं सो रही हूँ, जब उठूँगी फिर आ जाऊँगी। तो मेरा तो खाना बना पड़ा है, थोड़ी सी भिंडी भी पड़ी है। अब मेरे पास सब्जियों में ना सिर्फ पत्ता गोभी पड़ी है, और अब बारिश है तो कोई सब्ज़ी वाला भी नहीं आएगा। और ब्लिंकिट पे ना बहुत महंगी पड़ रही है यार सब्जियाँ। परसों मैंने 400 रुपये की सब्ज़ी मंगाई है, और क्या मंगाई, अच्छा मैंने पात्रा भी तो मंगाया था ना, मैंने अरबी के पत्ते मंगाए थे पकौड़े तलने के लिए, पर वही है ना बेसन से डर लगता है। और कल मेरी फ्रेंड ना वो दे के गई थी ढोकला, मुझे बहुत पसंद है, कह रही जलेबी और ढोकला सोच रही थी, पर जलेबी मिली नहीं, अभी फ्रेश बनी नहीं हुई थी, तो खाली ढोकला लेके आई। और मैंने खा लिया उनके उसकी वजह से कि अगला बंदा लेके आया यार, अच्छा नहीं लगता, और कंट्रोल भी तो नहीं होता ना खुद पे। बट मुझे पता है बेसन, नो नो नो, अंदर अंदर अंदर। भाई मेरे बच्चा कितनी समझदार है देखो, तो एक बार में समझ आ जाता। गेट खुला, भागने को हो रही थी बाहर, मैंने रोका, वहीं रुक गई। नहीं, फीमेल्स होती समझदार है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। चलिए टीवी चला लिया मैंने, अब क्या बकवास करूँगी, चाय पीती हूँ पहले। यार मुझे ना आप लोगों से एक बहुत ही सीरियस बात करनी है, बहुत ही सीरियस है, और जेन्युइनली मुझे जिसको इसका आंसर पता हो ना मुझे ज़रूर बताना। सॉल्यूशन, आंसर भी नहीं सॉल्यूशन पता हो। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सीरियस बात है, ध्यान से सुनना, बहुत सीरियस बात है। मतलब ऑफेंसिव नहीं है, आप लोग प्लीज़ ऑफेंस मत करना, बट मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ से, तो आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में बताना। आप रोज़ सुबह उठते हो, घर के काम करते हो, धीरे धीरे लगे रहते हो जितनी आप में हिम्मत होती है, पर ये आलस कैसे दूर भगाया जाता है। मैं इतनी आलसी हो रही हूँ, मेरे ना प्रेस वाला नहीं आ रहा, प्रेस वाला लगा लिया, आपको पता है प्रेस वाला आ नहीं रहा क्योंकि बारिशें आ रही है, तो वो लगा ही नहीं रहा होगा अपना वो जो उसका ठिया है। तो अब मैं क्या करूँ, कैसे प्रेस करूँ भाई, कैसे छोड़ूँ आलस। अगर मैं 2-2 4-4 कपड़े भी कर दूँ ना तो भी भैया संभल जाए कपड़े। तो मेरे को इतना आलस आ रहा है आजकल, इतना आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। कल आलस के चक्कर में मैं नहा ही नहीं हूँ। सोच के देखो, मैं बिना नहाए खाना नहीं खाती थी आजकल, और मैं नहा ही नहीं, जबकि मैंने गीज़र भी चलवाया दिया से, दिया ने नहा भी लिया। उसके बाद मुझे बोला कि मम्मी मैंने गीज़र बंद कर दिया तो आप नहा लेना। मैं नहा ही नहीं यार, पूरा दिन पड़ी रही हूँ, आलस आलस आलस। रात को खाना भी ना मैंने ऐसे बनाया बेमने से, वो तो है, हाथ में टेस्ट है तो चीज़ अच्छी बन गई, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं था। अगर समृद्ध बीमार ना होता और उसको डॉक्टर ने मना नहीं किया होता ना बाहर का खाने के लिए, मैं सच बता रही हूँ, कसम से बता रही हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये करती कि दाल ले आओ और चावल घर में बना लो। मैं इतना आलस आ रहा था कल, और अभी भी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों यार। ऐसा कौन सा मेरे ऊपर वो हो रखा है असर, कौन से नशे करके बैठी हूँ मैं। कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे भाई, बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, जैसे वो पहले ऊपर ओवरलोड होता जाता था ना, वैसे होना शुरू हो गया। ये तो अभी मतलब कल तक के कपड़े, अभी आज के कपड़े तो सूखे ही नहीं हैं, अभी तो बाहर टंगे हुए हैं कपड़े इतने सारे। और वो मेरे को रोज़ कह रहे हैं, वो जाना था उन्होंने, तब भी उनके पास कोई शर्ट नहीं थी, तब भी मैं आलस के चक्कर में कोई शर्ट प्रेस नहीं करके दी, टी शर्ट से उठा के दे दी। और अब उनको रोज़ ऑफिस जाना है 2 दिन से, तो रोज़ यही लड़ाई हो रही है, मेरी कोई टी शर्ट नहीं है, मेरा कोई शर्ट नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँ। जीन्स तो चलो बिना प्रेस किए पहन लेते हैं, इनकी शुरू से आदत है, जीन्स नहीं प्रेस करवाते, दिया भी नहीं करवाती, दिया भी ऐसे ही पहन लेती है, पर शर्ट तो चाहिए ना। टी शर्ट भी जो वो कॉटराइज वाली टी शर्ट्स होती हैं ना, वो तो बिना प्रेस किए ही पहनते हैं डेली यूज़ वाली, बट शर्ट्स तो प्रेस करवानी पड़ेंगी ना। अब करवानी नहीं पड़ेंगी तो फिर करनी पड़ेंगी, मुझे ही करनी पड़ेंगी, और कौन आके करेगा। इतना आलस आ रहा है यार, इतना आलस आ रहा है ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं कसम से बता रही हूँ, मैं करना चाहती हूँ, कसम से मैं करना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ मुझे हॉल पड़ते हैं कि हाय इतने कपड़े हो गए, इतने कपड़े हो गए, उठने का मन ही नहीं करता यार। कोई सीरियसली कोई टोटका, कोई इलाज, कोई मंत्र कुछ बताओ मुझे कि मैं थोड़ा सा आलस को दूर भगा सकूं। इन दोनों तो बहुत आलस आ रहा है, बारिशों में पकोड़े खाने का मन करता है,
पकोड़े बनाने का मन नहीं कर रहा। ये बुढ़ापा है कि क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ इसे सीरियसली लेना और मुझे बताना कि आलस को कैसे दूर भगाते हैं। चलो मैं थोड़ा वॉशरूम वगैरह होके आती हूँ, उसके बाद फिर आके लेट जाऊँगी। क्या कह रही है? क्या ये दरवाज़ा लूना ने तोड़ दिया था उस दिन। इसको हमने बांध रखा था दरवाजे के हैंडल पे, और इसने एकदम से खींचा तो वो हिल गया था। और अभी मैं कपड़े निकाल रही थी ना, तो ये थोड़ा सा लटक गया, तो दिया गई इसको सेट करने। दिया सेट हो गया। दिया इसको सेट करने गई, वो पूरा का पूरा बाहर निकल आया ये ना दरवाजा। कह रही अब ठीक है, अब ठीक है, अब इसको ऐसे ही रखो। है लड़की, दरवाजा तोड़ दिया तुम दोनों बहनों ने मिलके, हैं? क्या 100 वाट का क्या मतलब होता है? तो जुड़वा के भी दे, फिर इसको बांधूंगी कहाँ? लूंची पूंती। अपनी पसंद की चीज़ हो ना बच्चों की, तो लड़ मरते हैं एक चीज़ के लिए। ये लड़ाई हो रही थी कि राजमा मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, और मेरे पास इतने ही थे कि दिया शायद टिफ़िन में लेके जाए, तो कह रही नहीं टिफ़िन में नहीं लेके जाऊंगी, मैं खाऊंगी खाली। तो अभी भी बोल के गई है कि मैं जब खा लूँगी और जो बच जाएंगे वो समृद्ध को देना, क्योंकि उसने तो रात भर खाया है। और ये पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी ये जाएगी टिफ़िन में, और साथ में मैंने बनाया है रायता। मैं तो जब पत्ता गोभी मटर बनाई थी तो मुझे तो ब्रेड के साथ बहुत अच्छी लगती है ना, तो मैं ऑलरेडी एक बार खा चुकी हूँ। और टैलेंट दिखाऊं, कैमरा पकड़ने के चक्कर में एक हाथ से बेल रही हूँ। तो घी लगाना है ना, इसलिए थोड़ा बहुत। बस अब इस मैडम का हो गया है टाइम, नहा के आ चुकी है। अब बस इसका टिफ़िन बनाती हूँ, उसको खाना खिलाती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े प्रेस करूँगी थोड़े से, और तय लगाऊँगी। ये पड़े हुए सारे उतार के रखूँगा, और अभी वाले बाहर डाल दिए हैं, क्योंकि आज लकीली बारिश नहीं आई है। फ़िलहाल मौसम तो है बारिश का, बट अभी तक बारिश आई नहीं है, शुरू नहीं हुई है। तो जब तक हवा लग रही है लगन दो, जब आएगी बारिश तो भागेंगे उतारने के लिए। मज़ा आता है ना इन सब चीज़ों में। लेट्स गो। चलिए फटाफट से इसके लिए पराठे बना देती हूँ टिफ़िन के लिए। बन गया खाना, और आई थिंक उसने खा भी लिया है, अंदर बैठ के खा रही थी। खा लिया? और लेना है? और तो नहीं लेना? शमी को दे दूँ फिर बाकी। ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ, ये जो प्लांटर रह गया था जो मैंने मंगवाया था गणपति के टाइम से पहले का, वो अब पहुंचा है मेरे पास। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। कोको आप अंदर रहो। इसको तो हमारे कमरे की आवाज़ आती है और ये बाहर आ जाता है फटाफट से। अरे बाप रे, चश्मा लगा के आ गई हूँ। ओके चलिए अब काम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये वाले 2 लगाए हैं, और ये वाले अब जाएंगे नीचे वाले में। लेट्स गो। मिट्टी बहुत हार्ड है इसमें, रुक जाओ। वाइट वाले मैंने सारे उधर कर दिए, ये वाले 2 इस तरह कर दिए, और ये ग्रीन वाला सारा इधर कर दिया। चलिए अब दूर से दिखाती हूँ। सी कैसा लग रहा है। अभी बस उसमें थोड़े से और प्लांटर्स डालूंगी, मनी प्लांट की, और इसमें भी एक और डालूंगी। है ना, वो जो मैं सोच रही थी ना, एक डंडी निकल रही है, वो उल्टा पड़ गया है, पूरी बेल नीचे आ गई है, ऊपर करनी पड़ेगी। ये कितनी मिट्टी मिट्टी हो रही है इसमें। अभी फ़िलहाल ये सारा मेरा सेट हो गया जैसा मैं चाहती थी वैसा।